आप सभी को नमस्कार। मैं श्री राज आप सबों के बीच एक अति आवश्यक चीज़ पर मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश चुनाव की। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में बहुत सारे दल भाग ले रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी हमारा देश पूर्ण रूप से गर्म है। देश में हर एक कोना में उसको पहुंच रहा है। इतना राजनीतिक मुद्दा गर्म है। राजनीतिक गलियारे में भी एक जबरदस्त का शोर है। तो मैं बात कर रहा था यूपी चुनाव का। यूपी चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, सपा, ये आरएलडी और दो तीन और पार्टियां हैं। लेकिन अगर बात करें लड़ाई की, तो दो पार्टियों में लड़ाई है, सपा और बीजेपी। तो पहले सरकार था सपा का, जिसमें मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुख्य रूप से भूमिका में थे, और अब विपक्ष में मुख्य रूप से अखिलेश यादव है। और अगर बीजेपी की बात करें तो मुख्य रूप से अभी जो सरकार योगी जी की और केशव प्रसाद मौर्य वगैरह, ये राष्ट्रवादी पार्टियां अपने आप को बताती है, ठीक है। और सपा ये सेकुलर पार्टी है। तो बात करें हम जिस चीज़ के लिए, वो विशेष चीज़ ये है, योग गुरु जिसको बोलते हैं, उन्होंने, रामदेव बाबा, उन्होंने किया है देश में फिटनेस को लेकर के। उन्होंने बहुत ही लोगों को जागरूक किया। उनका योग का जो तरीका है कामयाब रहा, लोगों ने उसका अनुसरण किया। यहाँ तक कुछ कुछ विदेशों में भी उनका अनुसरण लोग करते हैं। आप योगी रामदेव बाबा को किस रूप में देखते हैं? आप किस स्थिति में देखते हैं? कहाँ खड़े हैं वो? तो योग की बात करें तो उनका मैं बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया देश के लिए काम किया है, स्वास्थ्य के लिए काम किया। लेकिन दूसरा एक पहलू ये है कि उन्होंने अपना बिजनेस के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और लोगों के नज़र में रामदेव बाबा एक राष्ट्र भक्त के तौर पर काम करते हैं। देश में अलग अलग जगहों में जब कभी चुनाव होता है तो उनका वक्तव्य रहता है कि नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी जो है, तो उसको समर्थन करना चाहिए। यूपी चुनाव छोड़ करके, मैं बता दूं, नोट करिएगा आप लोग, यूपी चुनाव छोड़ करके राष्ट्र देश में जहां भी चुनाव होता है या चुनाव संपन्न कराए जाते हैं, वहां पर अगर स्टेटमेंट रामदेव बाबा का आता है तो उनका स्टेटमेंट होता है कि नहीं, हम सबों को राष्ट्रवादी पार्टी को समर्थन करना चाहिए। पहले तो उन्होंने अलग अलग बयान दिया था, पहले का छोड़ दीजिए। तो जब से मोदी जी आए हैं तो उनका मतलब भगवा जो धारण है उनका, वो राष्ट्र के प्रति झुकाव का प्रतीक है। कहीं भी चुनाव होता है कोई राज्य में, तो वो हो गया राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में फेवर में रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट करिए कि यूपी चुनाव में उन्होंने क्या किया। उनका स्टेटमेंट आया कि मैं सर्वदलीय हूँ, मैं सभी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, या तो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना तो किसी के विपक्ष में हूँ, मैं निष्पक्ष हूँ। इस बात को आप गौर करिए। यूपी चुनाव में मैं बता दूं, जो बात को मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और ये जातिवाद ही देश को निगल रहा है।
अभी उनका बयान तो ये भी हो सकता था ना कि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ हम लोग को जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं ऐसा बयान आया? समाज का हित तो उनके अंदर कहीं कहीं है, घुसा हुआ है। लोग समझते हैं कि नहीं, ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं। तो कहाँ गया राष्ट्रवादी वो यूपी चुनाव में? और जब राज्यों में चुनाव होता है तो चलो मैं राष्ट्र के साथ हूँ, और जब यूपी चुनाव की बात आई तो मैं निष्पक्ष हूँ। यानी कि आप राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी के साथ में नहीं हैं, आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप सपा के साथ में हैं। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, लोगों को एहसास हो रहा है, हमें भी हो रहा है, और हम बोलने पर मजबूर हैं, क्योंकि योगी जी पूरे डंके की चोट से चुनाव मैदान में है, सपा भी है। लेकिन पर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर बात पर मेरा फोकस था कि रामदेव बाबा का स्टैंड क्या है। लोग भारतवासी सनातनी समझ जाओ, समाज में जातिवाद का जो जहन है ना वो अंदर तक घुसा हुआ है। हम लोगों को, पूरे देशवासियों को सबक लेना चाहिए कि जातिवाद हटाओ और सिर्फ एक ही चीज़ लाओ कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा धर्म सर्वोपरि है। लेकिन लोग समझते थे आज के पहले कि नहीं, रामदेव बाबा तो राष्ट्रवादी हैं, और है, बात सच है, वो है राष्ट्रवादी और राज्यों के लिए और जगहों के लिए। लेकिन जहाँ समाज की बात आती है, जहाँ अपने उसके समहित की बात आती है, वहाँ पे वो चुप्पी साध लेते हैं, खुलकर बोल नहीं सकते कि हम सपा के साथ हैं, लेकिन वो सपा के साथ हैं। चलिए ठीक है, आपकी योग ने बहुत कुछ दिया है देश को, लोगों ने बहुत लाभ उठाया है। आगे भी इसी तरह निरंतर आपका कार्य चलता रहे और चलता रहेगा। लेकिन ये नापसंद है जो जो अपना स्टेटमेंट आया है ना बाबा जी कि हम निष्पक्ष हैं, ये दर्शाता है कि आप जातिवाद करते हैं। हम समर्थन करते हैं आपका इस बात का कि आप योग में बहुत अच्छा काम किए हैं। हम भी योग में अनुसरण आपका करते हैं। योग करो निरोग रहो, ये आपका जो लाइन है ना वो सुपर हिट है। लेकिन देशवासियों, जातिवाद का कीड़ा कीड़ा ही होता है, उस कीड़ा को मारना इतना आसान नहीं है। ख्याल रखें, राष्ट्र का ख्याल रखें, धर्म का ख्याल रखें, लेकिन फिर भी राष्ट्र और धर्म हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक वही था। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि कुछ लोग धोखे में रख करके भी गेम कर जाता है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।